अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। आज की इस वीडियो का टाइटल ये है कि साल 2025 से पहले आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर लेनी चाहिए बैरियर टाउन कराची के अंदर। उसकी कुछ वजूहात हैं या कुछ लॉजिक्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट बैरियर टाउन जब लॉन्च हुआ तो बैरियर टाउन में प्राइस काफ़ी कम थी, हालात बदलते गए, चीज़ें मैच्योर होती गई, कीमतें बढ़ती चली गई और उसके बाद बीच में बैरियर टाउन ने टफ़ टाइम भी देखा। सुप्रीम कोर्ट के केसेस, एमडीए के केसेस, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स, बैरियर टाउन पर अटैक, सुप्रीम कोर्ट का केस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिसकी वजह से जो ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट थे या नेगेटिव फोर्सेस जिन्होंने बैरियर टाउन को दबाने की कोशिश की, तो ऐसा बहुत सारा टाइम बैरियर टाउन ने फेस किया और बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जिनका ग्राफ काफ़ी ऊपर जा चुका था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्राफ नीचे से नीचे आता चला गया। लेकिन टाइम के साथ साथ जब बैरियर टाउन ने इन सारी टफ सिचुएशंस को फेस करते हुए इसके पैरेलल अपना काम नहीं छोड़ा और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम स्टेट ऑफ द आर्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिलीवर की और बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने जब डिलीवर किया, लोगों ने यहाँ आके रिहाइश की, तो फिर हर किसी को बैरियर टाउन को एक्सेप्ट करना पड़ा, एक्नॉलेज करना पड़ा। और फिर साल 2019 साल 2020 वो टाइम फ्रेम आ गया जब बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ की कीमतें स्टेबल होकर ग्रो करना शुरू हो गई। फिर एक टाइम आया कि साल 2021 में एक बड़ा ज़बरदस्त इनकलाबी किस्म का जंप आया कीमतों में, कि जिसमें साल 2021 में रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हों या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो गई, जो कि पिछले गुज़श्ता आप कह लें कि 4-5 सालों में जितनी कीमतें नहीं बढ़ी थी जितनी साल 2021 में आके बढ़ी। उसकी वजह ये बनी कि एक तो बैरियर टाउन ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हों वहाँ पोजेशन हैंड ओवर कर दिया, लोगों का ट्रस्ट बन गया कि येस नाउ दिस इज़ योर ओन प्रॉपर्टी। जो कि आज से पहले बैरियर टाउन में सिर्फ प्लॉट परचेज़ किया जाता था, वहाँ कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं थी, तो लोग खौफज़दा थे कि पता नहीं ये प्रॉपर्टी हमें मिलेगी या नहीं, हम इसको ओन कर सकेंगे या नहीं, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कल कोई केस आ जाए या कुछ आके चीज़ें डिमोलिश कर दी जाएँ या हमें लैंड ही एक्वायर ना हो, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए या लोग फियर फैक्टर्स के साथ काम कर रहे थे। लेकिन जब साल 2019 और 20 का एक स्टेबल टाइम गुजरा तो साल 2021 में जो बूम आया प्रॉपर्टी का, जिसमें प्राइस हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली गई और डबल ट्रिपल हो गई प्राइस, रेजिडेंशियल की भी कमर्शियल की। उसकी वजह एक तो ये थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल गई और लोगों ने एक के बाद एक कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। दूसरा ये कि यहाँ पर लोग आबाद होना शुरू हो गए। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी जगह पे ग्रो करती है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक 75 या इससे भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और फिर लोग यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। यहाँ एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे तीसरे सारे जो सहूलियात हैं वो यहाँ मिलना शुरू हो गई। लोगों ने यहाँ पे आके लाइफस्टाइल एंजॉय किया और हर हमारे ओवरसीज़ कस्टमर का फीडबैक यही था कि ऐसा लाइफस्टाइल हमें समंदर पार मिलता है, यानी ऐसा जो लाइफस्टाइल है वो हमें यूएई में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया या सऊदी अरेबिया में मिलता है। ये वही लाइफस्टाइल है, हमारे बच्चों को बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा। तो जब साल 2021 में ये चीज़ें बढ़ी तो साल 2021 में जब टैक्स की एक शेड्यूल पेश किया गया जो बजट के बाद, तो उसमें भी इनकम टैक्स में कैटेगरी A1 में बैरियर टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो किया गया। तो इस वजह से भी लोगों का ट्रस्ट बना कि येस नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है और यहाँ पे हर तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, रेजिडेंशियल हों, शोरूम्स हों, अपार्टमेंट हों, विलाज हों, छोटे बड़ी दुकानें या ऑफिसेज़ हों, हर तरह की प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन मिली और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ती चली गई और प्रॉपर्टीज़ मैच्योर होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी साल 2021 में। फिर एक टाइम आया जैसे साल 2022, आज की मैं बात करता हूँ, दिस इज़ अप्रैल 2022, यानी अप्रैल 2022 में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ बना कि साल 2022 शुरू होते ही न्यू ईयर के फ़ौरन बाद से मार्केट की कीमतों का ग्राफ यूँ थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया, या मार्केट स्टेबल नहीं है, ये समझ लें कि अनस्टेबल है या डाउनवर्ड्स ग्राफ मूव कर रहा है। तो लोग इसमें काफ़ी पैनिक सिचुएशन का शिकार हो गए कि कीमतें हर तरफ कम हो रही हैं। मैं समझता था मैं किस तरह से आप लोगों को इन चीज़ों को यानी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये तो बेहतरीन टाइम है आप लोगों के परचेज़ करने का, क्योंकि मार्केट में ये ग्राफ डाउनवर्ड्स मूव नहीं कर रहा, ये करेक्शन आई है जो कि हल्की फुल्की यूँ ग्राफ ऊपर गया था, यूँ ऊपर गया था और फिर थोड़ा सा नीचे आके हल्का से एक बेंड बनेगा, कर्व बनेगा, ये वापस अपनी जगह पे स्टेबल हो गए, फिर ये ऊपर अपवर्ड्स जो है ये मूव करना शुरू कर देगा।
तो लिहाजा इन चीज़ों को मैं ये आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट टू बाय इन बैरियर टाउन कराची। और क्योंकि ये वो टाइम है, क्योंकि आज जो हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह से डॉलर रेट कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, या ओवरऑल दुनिया में जिस तरह के कोविड की सिचुएशन के बाद से सिनेरियोज बदलें, कई बड़े मुल्कों में जंगें भी शुरू हुई और बड़ी यानी कशीदगी का शिकार हुई, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज होती हैं, हर जगह पे होती हैं, हमारे पास रियल एस्टेट पर भी होती हैं। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ओवरसीज़ लोग जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो लोग भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहते हैं, ये इस तरह की सिचुएशंस को देखते रहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी साल 2022 से साल 2023 तक का ये टाइम, यानी हमारा 1 से 1.5 साल का जो टाइम है, ये नहायत अहम होगा, क्योंकि अभी जो ये मार्केट 2, 4, 6 माह के लिए थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, हल्की सी, यानी आप ये कह लें कि कम हो रही हैं, या करेक्शन जिसे मैंने नाम दे दिया, करेक्शन हो रही है मार्केट में। इस करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी अगर फॉर एग्जांपल एक 250 गज का प्लॉट है प्रीसिंक्ट 8 का जो 80 लाख रुपए का मिलता था, आज वो 1 करोड़ 80 लाख का है, मैं इसको डाउनवर्ड ग्राफ उस वक्त मानूंगा जब ये वापस 80 लाख का, 90 लाख का, ये 1 करोड़ का मिलेगा। जब 1 करोड़ 80 लाख की उसकी कीमत हो गई थी, आज 1 करोड़ 70 लाख में या 1 करोड़ 65 लाख रुपए में आपको मिल रहा है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो हल्का सा ग्राफ नीचे आया, एक थोड़ा सा कर्व बनेगा और फिर वापस उसका ग्राफ बड़ी तेज़ी से शूट करेगा। जब साल 2023 आएगा, साल 2024 होगा या साल 2025 होगा, तो उनका ग्राफ मुसलसल ऊपर बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल ये रखा कि साल 2025 तक या साल 2025 से पहले आपको बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि साल 2025 के बाद एक रेवोल्यूशन आएगा, जो प्राइस का रेवोल्यूशन होगा बैरियर टाउन में, जो यहाँ की आबादी का रेवोल्यूशन होगा। वो रेवोल्यूशन फिर इस तरह का होगा कि आप लोग पेमेंट्स लेके आएंगे, लाइनों में लगेंगे, और आपको इस बैरियर टाउन के अंदर प्रॉपर्टीज़ आपके बजट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ज़रूर लेकिन आपकी प्राइस में नहीं मिलेंगी। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी पहुंच में नहीं होंगी। फिर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कहेंगे कि वी हैव मिस द ट्रेन, कि हमने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, हम उस टाइम इस ट्रेन का हिस्सा क्यों नहीं बने, हम लोग मतलब नेगेटिविटी का शिकार हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो लिहाजा अभी से लेके साल 2025 तक का जो टाइम है ये नहायत अहम है, ख़ासकर बैरियर टाउन के लिए। बैरियर टाउन में, क्योंकि बैरियर टाउन कराची की बहुत बड़ी आबादी यहाँ शिफ्ट होने वाली है, बहुत बड़ी प्लानिंग्स के साथ यहाँ पर चीज़ें बनाई जा रही हैं, और इसके बाद बैरियर टाउन 2 की डील आ रही है, जो कि राइट वे यहाँ से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर का फासला मज़ीद आगे है नूरियाबाद की तरफ। व्हेन यू ट्रैवल टूवर्ड्स हैदराबाद, तो नूरियाबाद के पास जाके वो कहीं आता है। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। और फिर एक मैं आप बात बताता चलूँ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में हमें लिख सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रब्ता करके हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि हम लोग फर्दर आने वाली वीडियो, जो हमारी नई वीडियोज़ होंगी, उसमें अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएँ, आपके उन पॉइंट्स को जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।